सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने बाकायदा ये फैसला कर दिया कि किसी सूरत भी उन्होंने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं लेनी। वजह यह है कि लड़ाई आप लेते हैं अवाम के बलबूते पे, और नवाज शरीफ ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, ना लोग उन्हें वोट डालते हैं, ना लोग उनके साथ चलते हैं। तो सिर्फ कारकुनों की बुनियाद के ऊपर आप एक बड़ी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं ले सकते। मियाँ साहब को इस बात की समझ आ गई है कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अवाम उन्हें कभी भी वोट नहीं डालेगी। और वो वैसे भी उनकी जो फॉर्म 47 की सीट है वो यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में बहुत खतरे में है। यानी नून लीग वालों के बारे में दावा जो था कि ये कभी ना कभी इनकलाबी बन जाएंगे, या अपने बयानियों को निकाल कर उसको टाकी शाकी मारेंगे, कोशिश की, हल्के बुल्के बयानात भी दिए गए, लेकिन फिर वो भाग गए और पार्टी ने ये फैसला किया कि किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि अगर कोई तनकीद करता है या बदतमीजी करता है तो उसको इग्नोर करना है। वजह सिर्फ ये है कि इनके पास अवामी ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो कुछ ना कुछ कर लेते। देखिए ना, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि मियाँ साहब ने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। तो मियाँ साहब मामला अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? हाथ में तो उनके बुरश है। मियाँ साहब हाथ में, मैंने आपको पहले कहा था, मियाँ साहब अपने हाथ में बुरश ही पकड़ सकते हैं, पॉलिश पकड़ सकते हैं, जूता पकड़ सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब मामलात अपने हाथ में ले लें, इनकलाब ले लें, या खुलकर अपनी सियासत करें, या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं, यह बहुत मुश्किल लगता है। मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलेंगे। मियाँ साहब और जरदारी साहब में अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इन दोनों में मुकाबला इस बात का है कि कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकता है। और देखिए ना, मसला यह है कि मियाँ साहब जैसे ही कभी लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, और शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, तो आसिम मुनीर साहब ने और तो कुछ नहीं करना, उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखने का जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बंदोबस्त सिर्फ वो खत्म कर दें और अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें, तो इमरान खान बाहर आके खुद ही इनको निमट देगा। और आसिम मुनीर को इस बात का डर है कि इमरान खान मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ मिलकर चलने के लिए जो है वो मजबूर है, तो ये मिलकर ही चलते रहेंगे। नून लीग ने हल्की फुल्की बातचीत की है, मोहसिन नकवी को सुनाई है, राना सनाउल्लाह ने भी बातचीत की कि मैं तो चाहता था जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया कि अब मोहसिन नकवी को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी को तो जवाब देना दूर की बात है, DGISPR को भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो, मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर के अजीज है ना, बहुत करीबी है, लेकिन DGISPR तो एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल ही और निचले रैंक का। DGISPR ने जो कहा उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लफ्ज़ का भी जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले जो शुदनी छोड़ी थी ना कि मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट का कोई झगड़ा हो गया PMLN के साथ और वार्निंग शॉर्निंग हो रही है, ये सबसे पहले छोड़ी थी सुहेल वड़ाइच ने। उन्होंने इस बात का आगाज किया था, जिससे बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ गए थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को दिन रात ये गम खाया जा रहा था कि मेरे कायद का कोई बेड़ा गर्क ना हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बहुत राब्ता किया, तो उन्हें बताया गया आराम से सो जाए, सुकून करें। अब सार आलम को भी कहा गया कि बिल्कुल नींद पूरी करो, कोई मसला नहीं, असी तुम बिल्कुल किसी किस्म का रगड़ा नहीं लान लगे, आराम करें आप। यही बात जो है वो अंसार अब्बासी साहब को बताया गया, और वो बेचारे सारा दिन सारी रात जो है वो नून लीग के कारकुनों को हौसला देते रहे, बेफिक्र रहे, मियाँ साहब बिल्कुल इनकलाबी होने नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। हमाद अदर ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था कि नून लीग में लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पांव पकड़ना है वो दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए, बस यही इख्तलाफ है। पूरी की पूरी नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि पांव पकड़ना है एस्टेब्लिशमेंट का, लड़ाई इस बात पे कि दायां वाला पकड़ना है या बायां वाला पकड़ना है, भाई इतनी सी बात है। हमाद अदर ने इसको दरिया को कूजे में बंद किया था, बात हमाद अदर की बड़ी वजनदार है। बिलावल ने एक बोंगी मारी है, और बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजे का, मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, मेरे को पढ़ा हुआ तो मैं आपको निकाल के सुनाता हूँ। ये जरा बिलावल का स्टेटमेंट सुने, यानी बड़े मखसूस अंदाज में जैसे बिलावल बात करते हैं। उन्होंने क्या बात की, बहुत ही मजे का, ये जरा सुने आप। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरे ये भी बड़ा लतीफ़ा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा, इसको सियासत में लाया गया, ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो जर्नैल ने कत्ल कर दिया था, और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई, उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज़ इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सबने कहा ठीक है, यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज़ सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज़ मिलती है, तो जब इससे कोई चीज़ ना मिले ना तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक। तो बिलावल साहब एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, क्योंकि आपके जो वालिद हैं, जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा, हम सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो आप जितने मर्जी टिक टॉक करें, हर टिक टॉक के बाद आपको जूता पॉलिश करना पड़ेगा, और नून लीग का आप साथ देंगे। अभी तक 5 बजट पास हुए, इन 5 बजट में बिलावल आपने वोट दिया, मुस्लिम लीग नून ने जितना जुल्म किया पाकिस्तानियों पे आपने वोट दिया। अभी तक 2 आईनी तरामीम हुई, इन दोनों आईनी तरामीम में आपने वोट दिया। अभी तक जितना जुल्म और बर्बरियत हुई उसमें आपने हिस्सा डाला। सिंध के अंदर आपने बिल्कुल कुचल के रख दिया सियासी मुखालिफिन को।